बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, दो वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं, एक 50 सेकंड की और एक मिनट 37 सेकंड में, जिसमें कुछ नौजवान जो हैं वो नवाज शरीफ साहब के साथ सेल्फी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी बेलोस मोहब्बत की दास्तान नून लीग के मुंह से सुनने में आई है। आप भी 2 दिन पहले लिया से होकर आए हैं। नौजवान लिया का मिलता है मरी में नवाज शरीफ साहब से और कुछ दास्तान सुनाने की कोशिश करता है कि इस ज़िंदगी में उनको वज़ीर आज़म बनता हुआ देखना चाहता है, उससे पहले उनकी ज़िंदगी का अख्ताम ना हो। आप लिया गए थे, आपने भी कहा था कि लोगों की नब्ज़ वहाँ पे आपने कुछ पढ़ी है। क्या कुछ वहाँ पे सियासी माहौल था? क्या यही माहौल था जो हमने मरी में देखा है? देखिए, एक तो आप ना हर बात पे मुगल साहब शक करने लग जाते हैं। एक तो आप शक्की मिजाज बहुत हैं, पता नहीं आपका जर्नलिस्ट का काम क्या है? आपके दीगर मामलात में गुजारा नहीं वहाँ ना जाए गुजारा कैसे होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें, मैंने वो 1 मिनट 37 सेकंड की वीडियो देखी है। आई एम श्योर कि सारे लोगों ने, अब जाहिर है कि हम उसको कॉपीराइट्स के मसले की वजह से यूट्यूब पे साथ में डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ, मुझे 1 मिनट 37 सेकंड की पहाड़ों की किसी दामन में किसी रोड के ऊपर वीडियो है। उसमें बंदा अपनी गुफ्तगू करते हुए जिस तरीके से वो उर्दू बोल रहा है, बंदा जेन्युइन है। सही, लिया वो हाँप रहा है, कांप रहा है, वो सराइकी बोलना जानता है, उसका लहजा सराइकी है और जाहिर है कि वो नाम क्या होगा उसका या क्या तफसील होगी, और वो मियाँ साहब से मोहब्बत भी रखता है। उसकी गुफ्तगू के अंदाज से पता चल रहा है, जिस तरीके से वो बात करते हुए कपकपा रहा है, तो ये सारा कुछ तो जेन्युइन है। कपकपा वहाँ मरी में ठंड होगी ना? नहीं, लेकिन जो चीज़ देखें, और किसी लिया के शख्स का या साउथ पंजाब के बंदे का मरी में क्या, ये सिर्फ जलालपुर जट्टा के लोगों को ये सहूलत हासिल है कि वो सैर तफरी के लिए मरी गलियात का रुख कर सकते हैं, या सिर्फ मियाँ साहब ने मली भी है वो जगह? मियाँ साहब ने, गुजरात वालों या वो नहीं, मियाँ साहब ने मली। ठीक है, तो वो जा सकता है, लेकिन वो जो सेटिंग है ना, वो बड़ी अजीब व गरीब है जी। और बेसिकली मियाँ साहब हुए ट्रैप। सही। और ट्रैप हुए हैं, वो जो एक खबरें और एक माहौल बना है। देखिए, 28 मई को मियाँ साहब सदर बन गए मुस्लिम लीग नून के। जी। अब मुस्लिम लीग नून अपनी तारीख की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है, यानी इससे ज़्यादा बदनामी, इससे ज़्यादा ग्राफ गिरा हुआ, इससे ज़्यादा गैर मकबूल तो वो कभी भी नहीं रहे ना। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसी सूरत में सदर मुस्लिम लीग नून को क्या करना चाहिए था? जी, जलसे कर रहा होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता, लोगों से इंटरव्यूज दे रहा होता, वो जनाब अपने लोगों के साथ आवाम में घुल मिल रहा होता। कैसे? वो आपको अनारकली में नजर आता जी, वो आपको भावड़ा बाजार रावलपिंडी में नजर आता जी, वो आपको हुसैना गाई चौक मुल्तान में नजर आता, वो आपको घंटा घर फैसलाबाद में नजर आता, वो आपको बंस रोड कराची पे नजर आता, वो आपको मुख्तलिफ जगहों पर नजर आता। पेशावर भी ले जाए। हाँ, पेशावर देखिए, हर जगह पर वो अवाम में ये एक ऐसा 1 मिनट 37 सेकंड जहां पर गर्मी के इस खचाखच मौसम में, कि जहां पर शदीद गर्मी में पूरे पाकिस्तान से सयाह रुख करते हैं मरी का, ये एक वाहिद अनोखी सड़क है जहां पर 1 मिनट 37 सेकंड में एक गाड़ी नहीं क्रॉस की। इसका मतलब यह है कि उधर भी ट्रैफिक रुकी हुई है, इधर भी ट्रैफिक रुकी हुई है, दरमियान में वो स्क्वाड लगा हुआ है। और वो जो खौफ और वसवसा जिसका कह रहे हैं, अब मियाँ साहब बाहर नहीं निकल रहे, बात नहीं कर रहे। बातें क्या चल रही थी? बातें चल रही थी कि मियाँ साहब डिप्रेशन का शिकार है, मियाँ साहब आइसोलेशन का शिकार है, मियाँ साहब के बारे में बड़े बड़े तबसरे हो रहे थे। तो उसके लिए 2 तासुर ज़ायल करने की कोशिशें की गई और दोनों की दोनों जो जवाबी वार था ना मियाँ साहब का, वो उल्टा पड़ गया। एक की उन्होंने मैनेज्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी, आपने तो 2 क्लिप्स का तज़किरा किया, मैं आपको तीसरा भी सुनवा दूंगा। सही। मियाँ साहब का 1 मिनट 22 सेकंड का वो मैं आपको क्लिप सुनवा दूंगा और वहां से शुरू करेंगे, फिर मैं आऊँगा इस क्लिप पे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि देखें, इस सारे मामले में जो हथियार फेंके गए हैं ना, बेबस हो गए हैं। अब सिर्फ, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि ये बद्दुआओं और दुआओं का आसरा है। अच्छा। हाँ, यानी कि अवाम, मियाँ साहब का भी शिकवा, मियाँ साहब के जियालों का भी, अब वो उन्होंने अवाम को जो है ना सलवातें सुनाना शुरू कर दी हैं। पहले ये सुने कि मियाँ साहब क्या फरमा रहे हैं। मियाँ साहब ने गुफ्तगू की, एडिट हुई भी है, इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा गया। इसमें सिर्फ 2 माइक मौजूद हैं, सिर्फ रेडियो और पीटीवी जो है वो दस्तयाब हुए। मरीम नवाज साहिबा साथ बैठी हुई हैं और जो बातें मियाँ साहब को अज़बर होनी चाहिए, ज़बानी याद होनी चाहिए, जो गुफ्तगू उनको
फिलबदी करनी चाहिए, मियाँ साहब को वो गुफ्तगू भी पढ़ कर करनी पड़ती है, तो ये जाहिर है कि एक बड़ा मसला है। और फिर मैं सही। आपको बताऊंगा कि लिया की क्या सूरत हाल है, और साउथ जी। पंजाब की फॉर दैट मैटर। आप लिया सिर्फ उसको वो ना करें, आप उसको जनरलाइज करके सही। देखें। मियाँ साहब 75 साल उम्र है, और मियाँ साहब किस मसले का शिकार है? 16 साल का आदिल और 16 साल का शाहजेब। क्या मसाइल है जी, सुने। जो आज पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी का सामान करके चले गए हैं, प्लीज आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन लोगों के धोखे में ना आए। देखें आपके लिए इस मुल्क के अंदर किसने क्या किया, और इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट किसने किया है। मुझे इन सब बातों के ऊपर जब मैं नजर दौड़ती है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और बड़ी अफसोस की बात है ये कि इस मामले में जो है वो मेरा दिल बहुत दुखी है, और मैं आपसे अपना दुख ज्यादा तफसील में कभी बयान भी नहीं करता मैं। और मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां कौम की भी हैं जो कौम को पूरी करनी चाहिए थी। जो 2017 में हो रहा था, जो एक वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश हुई, उसको निकाला गया और उसके कई सबूत भी मौजूद हैं। तो नवाज शरीफ आज अपना ये कहना चाह। अब सबसे पहले तो ना तकरीबन 96 घंटे गुजर चुके हैं मियाँ साहब को ये गुफ्तगू किए हुए, और मियाँ साहब ने बड़े लंबे अरसे के बाद स्क्रीन्स के ऊपर जलवा अफरोज होकर लबकुशाई की थी। मियाँ साहब को सबसे पहले फिल फॉर अपनी टीम को एक टास्क देना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि जाकर जितने सोशल मीडिया ऐप्स हैं, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, वहाँ पे जाके पहले तो ये देखें कि कितने लोगों ने ये जहमत की, ये कष्ट उठाया कि वो अपने केबीज़ और एमबीज़ ज़ाया करें मियाँ साहब की गुफ्तगू सुनने। यानी कितने चाहत मौजूद थी, कितनी तड़प लोगों में मौजूद थी कि वो मियाँ साहब की गुफ्तगू सुने। फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करें कि नीचे कमेंट्स क्या है, नेगेटिव कमेंटिंग कितनी है, डिसलाइक रेशो क्या, अगरचे वो शायद उनको सिर्फ चैनल्स ही बता सकें कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने ने डिसलाइक किया। अलबत्ता ये ज़रूर देखें कि कितने लोगों ने उस गुफ्तगू को सुना है, कितने लोग मुतवज्जे हुए हैं, कितनी रिपल्स क्रिएट किए हैं, कितने टॉक शोज़ हुए। अगर नहीं हुए तो मियाँ साहब को ये समझ जाना चाहिए कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। मियाँ साहब 76 साल उम्र है, और मियाँ साहब जिनके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं 14 से 28 साल के लोग, वो मियाँ साहब की गुफ्तगू के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे। मियाँ साहब के मुताबिक 2017 में आखिरी मरतबा आसमान पर उफक पर सूरज उगा था, तुलू हुआ था या गुरूब हुआ था। मियाँ साहब को लगता यह है कि जैसे पुलों के नीचे पानी साकत हो गया था जब उनको निकाला गया था। मियाँ साहब को ये लगता है कि जैसे घड़ी की सुइयों ने टिक टिक करना छोड़ दिया था, चलना छोड़ दिया था, और वो ऐश्वर्या राय दिया जला के अभी भी देवदास का इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है, रियलिटी इज डिफरेंट। वो जो पुलों का पानी था वो बहकर बहिरा अरब में पहुंचकर वहां से भाप बनकर एक मरतबा फिर बादलों के सूरत में उड़कर हिमालय के पहाड़ों पर ग्लेशियर्स पे बरस के बर्फ बन चुका। जी, सूरत हाल तब्दील हो चुकी। यहाँ पर एक जनरेशन है, पूरा इतना बड़ा गैप है, और आपका तरीक़ाकार वही है जो आप 80s और 90s में सियासत करते थे कि किसी को भी पागल बना ले, जैसे मर्जी बना ले। पहले कैसेट नहीं, पहले कैसेट की एक साइड सुनाते थे, फिर कैसेट बदल कर दूसरी साइड सुना देते थे, इसी तरह जिंदगी गुजारते। तो लोग जो है वो अगर कनेक्ट नहीं कर रहे, तो आप बजाय इसके कि आप एक मरतबा अपनी तकरीर तो तब्दील करके देखें। बंदा लिखने वाला बदल के देखो। यानी जिस दिन आप मीनार पाकिस्तान पर उतरे थे, जो आपने गुफ्तगू की थी, जो आपने 8 फरवरी से पहले जलसों में गुफ्तगू की थी, जो आपने आज गुफ्तगू की है, अगर तो उन गुफ्तगू जो आपने मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान इतने अरसे के बाद आने के बाद की थी,
अगर वो इफेक्टिव होती तो 8 फरवरी को नतीजा आ जाता ना। बिल्कुल ऐसे ही। अगर 8 फरवरी को उसकी नतीजे में आपके लिए कोई फेवरेबल नतीजा नहीं आया तो आपको अब अपनी गुफ्तगू तब्दील कर लेनी चाहिए। लेकिन माजरत के साथ आपने 28 मई को भी यही गुफ्तगू की थी, उससे 10 दिन पहले 17 या 18 मई को भी आपने यही गुफ्तगू की थी, और आपने ये जो मरियम नवाज साहिबा को बिठाकर उनके साथ गुफ्तगू की है वो भी वही गुफ्तगू है, और वो उल्टी हो गई, सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया, वही सूरत हाल है। और ये जो 1 मिनट 37 सेकंड की वीडियो है, इसका मैं आपको ये बड़े वसूख से बता सकता हूँ। मैं गया हूँ साउथ पंजाब, अदरवाइज़ हम लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, और लोगों को इस वक्त जवाब चाहिए जी। और मियाँ साहब जवाब नहीं दे रहे। सही। आपने 6.2% GDP ग्रोथ खुद छापी थी ना जी। वो 42 महीनों वाले वज़ीर आज़म के दौर की, उसके बाद जो छपी हैं, लोग जो हैं वो आपकी बाकी जो तोता मैना की कहानियां हैं या जो कोकाफ की परियों के किस्से हैं वो नहीं समझ पा रहे जी। उनके सामने है ना, आंखों के सामने है 150। और आप इसमें ये कह सकते हैं कि पीटीआई की शायद ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी है, इमरान खान की तकारीर का असर शायद ज़्यादा है, वो सोशल मीडिया पर ज़्यादा जो है वो एक्टिव भी हैं, उनकी प्रेजेंस भी ज़्यादा है, लोग उनके साथ कनेक्ट ज़्यादा करते हैं। यूथ इज़ अ माइंड सेट। सही। आप यंग लोगों के साथ अगर आपने गाली बना के उनको साइड पे कर दी। आप जाएं साउथ पंजाब में, जाकर देखें वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो किसान है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग, आपको पता है कि वहाँ पर कोई जॉब्स है सच, वहाँ पर कोई ऑफिसेज तो नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनीज तो नहीं है, वहाँ पर कोई ऑनलाइन बिजनेसेस के बड़े बड़े या कोई आईटी के टावर्स तो नहीं बने हुए। वहाँ पर जो लोग हैं उनका रोज़गार मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, दुकानदार ताजिर तबका है, उसके बाद जो है वो आपका किसान है। जो किसान है ज़्यादातर वो है, और किसान की सूरत हाल मरीम नवाज साहिबा ने जब दरांती लगाई थी गंदम की फसल को, उसके बाद देख लेंगे वो लोगों की शक्कर गंदम के साथ क्या हुआ, दरांती के बाद शक्लें कैसी हुई हुई हैं लोगों की। वहाँ पर जाके देखें, वहाँ पर बैठे हुए लोग, उनके अंदर मायूसी, उनके लिए उनके अंदर ये कि, और वो इतना जरखेज़ इलाका है, वहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इतने बच्चे बच्चियाँ मेरिट बनाते हैं तमाम। यहाँ पर आप देखेंगे जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज, जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा लोग हर शोबे में हैं, लेकिन वहाँ के बच्चा इस वक्त मायूस है। वहाँ के आप पॉलिटिशियन से बात कर लें, अपने लोगों से ज़रा एक मरतबा बात करके देखें। हर बस जिद जो है वो आपने लगाई हुई है कि फॉर्म 47 ही ठीक है, आपका एक अदरवाइज वो बना हुआ। और इस सारे के बाद आप देखें कि मियाँ साहब ने भी सुनवाई किसको, अवाम को। अवाम बाहर नहीं निकली, वो इमरान खान के लिए निकली, आपके लिए नहीं निकली। तो आपको सोल सर्चिंग करने की जरूरत है ना, बजाय इसके कि आप अवाम को सुनाएं। इमरान ने ऐसा क्या किया कि उसके साथ लोग कनेक्ट हो गए? हाँ, जो आप नहीं कर पाए। आपका तासुर क्या है? ज्यादतियां क्या मियाँ साहब के साथ भी क्या फेयर प्ले तो नहीं हुआ ना, यानी कि 100% फेयर प्ले तो पाकिस्तान में किसी के साथ नहीं हुआ। लेकिन उन्हीं अनफेवरेबल हालात में जब आप लोग आपके खिलाफ साजिशें भी कर रहे होते हैं, आपको गिराने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, तो लोग जो है उसमें सेल थ्रू करते हैं ना, दैट मेक्स यू अ सर्वाइवर। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आपके पास अब कुछ नहीं बचा। तो बैरिस्टर अकील, आपको पता है आजकल हर जगह बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो गुफ्तगू सुने, वो अपने अंदर एक बहुत बड़ा एक नोहा, एक मरसिया मुस्लिम लीग नून का। सुने। आज भी पता नहीं किस प्यार में मुब्तला है ये कौम भी। मैं माजरत के साथ ये बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसने मुल्क को हर फोरम पे, हर जगह पे कोई उसने मौका हाथ से ना जाने दिया, और उसकी पार्टी ने, उसकी जमात के जितने भी लोग हैं, उन्होंने कोई मौका नहीं जाने दिया। ये फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। ये अमेरिका में जो करारदाद पास कराएगी, फिर बरतानिया में, फिर भारतीय जो है वो सहाफियों के साथ जिस तरह की गुफ्तगू की जा रही है, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो आपके सामने है और पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है, अवाम के सामने है। लेकिन फिर भी एक ऐसी बेलौस मोहब्बत है और ऐसी एक प्यार का ये रिश्ता है कि इसकी मेरी तो समझ से बालातर है कि मेरी तो समझ से बालातर है, ये ऐसा प्यार का रिश्ता है, ये ऐसी बेलौस मोहब्बत है अवाम की इमरान खान से। ये कौन कह रहा है?
बैरिस्टर अखिल बैरिस्टर साहब आप मुस्लिम लीग नून से हैं, ਉਹਨਾਂ ਚ ਅੰਦਰੋਂ पीटीआई बोल रही इस तरह तो वो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आवाज़ बदल के शौकत बसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था आवाज़ बदल के को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कुछ जयाला है जो बात कर रहे हैं। वो गम एक हद से बढ़ जाए तो फिर ऐसे होता है। यानी आप देखें ना कि इनको चकरा दिया कि हम सब कुछ करके देख चुके, तमाम की तमाम वो चीज़ें जो पाकिस्तान की सियासत में किसी की सियासत को डबोने के लिए और किसी की सियासत को जो है वो उछाल के बुलंदियों पर ले जाने में इस्तेमाल होती हैं, वो तमाम के तमाम इशारे इनकी फेवर में जी। इमरान खान के ख़िलाफ़। नतीजा ये निकल रहा है अवाम, तो ये आपको वो मैंने जो वीडियो की थी ना कि जी 81 वाले 96 वाले नहीं मान रहे और 81 वाले भी नहीं मान रहे, जी जी। तो यहाँ पर 2 जनरेशन्स हैं पूरी। 29% पाकिस्तान की आबादी, सॉरी 29 से नीचे 63% पाकिस्तान की आबादी, उनके साथ कनेक्ट करने का आपके पास कोई इस वक्त प्लान ही नहीं। और उस प्लान दे रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। अब इरफान सिद्दीकी साहब की अपनी एज देख लें कितनी है, और वो जो अपने तौर पर वो गुफ्तगू करते हैं, ये स्पिन डॉक्टर्स जी, ये ज़हीन व फ़तीन, इनको चाहिए कि एक दफ़ा जाके सर आवाम में मुंह दिखाएं ना, लोगों से पूछें, बच्चों से, यंगस्टर्स से, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर, कॉलेज स्टूडेंट्स से, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, जो अभी पास आउट किए हैं, जो जॉब सीकर्स हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनसे जाके पूछें ना एक दफ़ा आवाम में निकल के, मुंह निकाल के देखें ना कि वो क्या मांगते हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्यों। अगर आप उससे बेहतर है जो एक दिन मजदूर दिहाड़ी लगा के घर वापस आ रहा होता है ना, सिर्फ एक दफ़ा उससे बात करके देख। तो ये सूरत हाल है। और 1 मिनट 37 सेकंड मैनेज्ड वीडियो, और मजबूर भी वो मेरा ख्याल है बनाने पे यूं हुए कि आवाम में सवालात बढ़ गए थे कि मियाँ साहब किथे जे, लेकिन स्क्रिप्ट में बड़ी गलती होगी। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।